शताब्दी या सदी, दोनों का एक ही अर्थ होता है। 100 वर्षों का समूह जिसे हम सदी या शताब्दी कहते हैं, अर्थात 100 साल मतलब एक सदी। उसी प्रकार 200 साल मतलब 2 सदी, 300 साल मतलब 3 सदी। दशक 10 वर्षों का समूह जिसे हम एक दशक बोलते हैं, यानी कि 10 साल को हम एक दशक बोलेंगे। तो उसी प्रकार हम 20 साल को क्या बोलेंगे, 2 दशक, 30 साल को क्या बोलेंगे, 3 दशक। अब देखिए उसी तरह 12 महीने को तो हम 1 साल कहते हैं। अब चलिए मान लीजिए कि लिखा हुआ है 1825 ईस्वी। हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 1825 ईस्वी कौन सी सदी है? तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसे क्रमशः चलेंगे, पहले सदी को, फिर दशक को, फिर साल महीने को देखेंगे। तो क्या है 1825, तो पहले हम सदी को चलते हैं। सदी में क्या 1800 हो गया, तो 1800 को हम 1800 लिख देंगे। ये हमारा सदी वाला काम है। इस दशक में चलते हैं, तो दशक में चलेंगे यानी कि 25 महीने, यानी कि 2 दशक और 5 महीने। पहले हम इसके बाद दशक को लिख लेते हैं, इसके बाद क्या हम महीने को लिख लेते हैं। तो 1800 साल, यानी कि जब 100 साल को हम एक सदी या एक शताब्दी कहते हैं, तो 1800 साल को हम क्या बोलेंगे, 18 सदी। क्या बोलेंगे, 18वीं सदी। अब देखिए, तो जो 18वीं सदी है, तो ये सदी तो पूरी हो चुकी है। अब पूरी होने के बाद वह अगली सदी में प्रवेश कर चुकी है, अर्थात 18वीं सदी पूरी होने के बाद वो 19वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम 19वीं सदी। एक बार फिर समझते हैं दूसरे उदाहरण से। अगर लिखा हुआ है कि 2026 ईस्वी, तो ये कौन सी सदी चल रही है, उसी प्रकार समझते हैं। देखिए 2000, पहले हम शताब्दी को लिख लेते हैं, शताब्दी हो गई, इसके बाद दशक को आते हैं, इसके बाद हम महीने को आते हैं। तो जब 100 साल मतलब एक सदी, तो 2000 साल मतलब क्या हुआ, 20वीं सदी। अब ये जो 20वीं सदी है वो तो पूरी हो चुकी है। पूरी होने के बाद वो अगली सदी में प्रवेश कर चुकी है, यानी कि 20वीं सदी पूरी होने के बाद वे अगली सदी 21वीं में चल रही है, प्रवेश कर चुकी है। तो क्या हो गया, यह हो गई 21वीं सदी।